24 तारीख की नाइट को कोई गली मोहल्ले वाले थे नहीं, हमारे ताऊ जी का लड़का एक्सपायर हो गया था, कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, मैं गंगानगर था। पीछे से आए और कुछ औरतों ने बताया कि अंदर से मंदिर को तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें आ रही थी कुछ। ये जांच के दायरे में है। अब हमने मंदिर को ताला लगा दिया, सारे गली मोहल्ले वालों ने मिलके तोड़ गयो। मैं नहीं बड़ दिख नहीं, जब मैं आई मैंने इन्ना मेरे इधर हो रहा है वो लगभग के नाम तेरा, तो मेरे चाल के होला आई गयो। मेरे को खुड़का सा क्यों ला रहा है, देखो तो तालों बंद कर गिर तो गिर गया। अरे यहाँ का ट्राली भर ले गया और भर ले गया। तो बहुत रोता है, कह रहा मैं तो ताला देख के रोता है। रामानंद शास्त्री सर। कौन से एरिया पड़ जाता है ये बेगू रोड वार्ड नंबर 24 पटेल बस्ती है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मंदिर पे आज ताला लगाया गया? सर ये जीवन माता का मंदिर है। पिछले कई सालों से हंसराज पुजारी यहाँ सेवा किया करते थे, अकेले ही थे वो, और 22/9 को वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसके पश्चात हमने जब वो बीमार हुए, 2 महीने तक कंटिन्यू बीमार रहे, पूरी गली मोहल्ले वालों ने देख रेख करी। हमने बार बार उसके परिवार को मैसेज दिया कि आप यहाँ आकर उनकी देख रेख करें, लेकिन कोई नहीं आया। और जैसे ही उनकी स्वर्गवास होने की सूचना मिली तो उनकी पत्नी, उनका बेटा और कुछ रिश्तेदार वो सारे आ गए, और यहाँ आने के बाद वो बैठ गए। गली मोहल्ले वालों ने विचार विमर्श किया कि पंडित जी की अंतिम क्रिया के ऊपर कोई बवाल ना खड़ा हो, कोई बात ना बैठा रहे। फिर उनके परिवार के सदस्यों ने कहा, सर हमें 4-5 दिन बैठ जाने दो, हम ये क्रिया करके चले जाएंगे, मंदिर गले मोहल्ले का है, हमने क्या लेना है। तो सामाजिक ताने बांधने के नाते गली मोहल्ले वाले शांत रहे, और वो जिस दिन गए ना वो चुपचाप ताला लगा के चले गए। हमने फ़ोन किया, अभी मंदिर को ताला क्यों लगा दिया? तो फिर वो बोले जल्दबाजी में आ गए थे, चाबी हमारे साथ आ गई। हमने बोला था कि प्रमोद भाई साहब, प्रमोद सोनी साहब है इनको देने के लिए, तो वो चाबी दे के नहीं गए। कई बार उनको मैसेज दिया, हमने अभी भी मैसेज दिया कि फाल्गुन का महीना है, भगवान शंकर का और जीवन माता का मंदिर है, लोग पूजा करते हैं पूरे गली मोहल्ले वाले, तो वो नहीं आए। अब पीछे 24 तारीख की नाइट को कोई गली मोहल्ले वाले थे नहीं, हमारे ताऊ जी का लड़का एक्सपायर हो गया था, कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, मैं गंगानगर था। पीछे से आए और कुछ औरतों ने बताया कि अंदर से मंदिर को तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें आ रही थी कुछ। ये जांच के दायरे में है। अब हमने मंदिर को ताला लगा दिया, सारे गली मोहल्ले वालों ने मिलके, और ये चाबी हम प्रशासन को सौंप देंगे और इसकी जांच देंगे कि मंदिर के अंदर क्या क्या नुकसान किया गया है। इसमें जीवन माता पर गहने भी चढ़ाए हुए थे, जो श्रद्धालु लोग थे, माता जी के कानों के झुमके थे, गले में माता जी का मंगलसूत्र था, पंडित जी का सारा सामान था। गली मोहल्ले वालों ने बताया है कि ये सामान कुछ ट्राली में डाल के कुछ लोग ले गए। तो ये जांच का विषय है सर। अब आज गली मोहल्ले वाले एकत्रित हुए, ये मंदिर गली का है और गली का ही रहेगा, तो हमने आज ताला लगा दिया। तो कितने समय से यह मंदिर चल रहा था? ये कम से कम 15-20 सालों से चल रहा है। हाँ, इतना हो गया आराम से। पुजारी जी अकेले थे, पुजारी जी कहते थे मैं जब मर जाऊंगा तो ये मंदिर गली मोहल्ले वाले का है, ना मेरे पत्नी है ना मेरा बेटा है, और ना ही मेरी वो सेवा करते, ये गली मोहल्ले का है, ट्रस्ट बना के इसको गली मोहल्ले को दे देना। तो पुजारी जी समय जाते समय कुछ लिख के भी गए हैं? कुछ बिल्कुल ही, पुजारी जी जाते समय अपनी एक वसीयत लिख के गए हैं। 10/9 की वो वसीयत है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इस मंदिर का एक ट्रस्ट बना दिया जाए और मंदिर गली को सौंप दिया जाए। ये मंदिर गली मोहल्ले का है, गली मोहल्ले ने चंदा देकर ये पंडित जी को ज़मीन खरीदवाई थी और ये मंदिर बनवाया था, और माता जी को गहने चढ़ाए गए थे। तो पुजारी जी ने किसी से 500 किसी से 1000 रुपये लेके और माता जी को गहने बनवा कर दिए थे। कम से कम 1 किलो चांदी थी मंदिर के अंदर, जीवन माता के छत्र थे, माता जी की और भी इनमें चांदी के बर्तन थे, सारा सामान अंदर था। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरे। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नहीं तो गली पूरा रोष प्रदर्शन करेगी। बहुत ही गलत काम हुआ है जी। गली मोहल्ले वालों की बहुत श्रद्धा थी, हर तीज त्यौहार को यहाँ वो करते थे, प्रोग्राम करते थे, जगराता करते थे, सत्संग करते थे, सब लेडीज़ वगैरह भगवान में सिमरन करने में लगी रहती थी। और पंडित जी बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे, 15-20 साल से यहाँ बसे हुए थे, और वो बोल रहे थे मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, ये मंदिर मैंने गली के लिए बनाया और मेरे बाद इसी की सेवा करना। जब वो बीमार पड़े, हम सारे गली मोहल्ले वाला कोई खिचड़ी देता, कोई मतलब दाल देता, सारे उनकी सेवा करते, दवाई ला के देते। तो उनका परिवार में मैसेज किया, कोई नहीं लेने आया जी।
एक दिन उनका पता नहीं कुछ ज़्यादा हालत बिगड़ गई और उनका एक्सपायर हो गए। उसके बाद सारे यहाँ आगे परिवार वाले बोले जी हमारे को हमारी क्रिया वगैरह करने, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लो। उसके बाद मंदिर है, मंदिर को मंदिर के हिसाब से हम रख लेंगे भाई, आगे भी चला रहे हैं। वो फिर हर कोई आदमी मौके पे होता नहीं, पीछे से लोग वगैरह लगा के चले गए। बात की फ़ोन पे इन्होंने तो बोले कभी चाबी भूल गए, कभी कुछ भूल गए। अभी इस गली के एक दिन गए हुए थे सारे लोग, कोई मर्द लोग तो था नहीं, और पीछे से इसको खोल के अंदर से कोई तोड़ फोड़ करके, और बाद में किसी ने बताया कि ट्राली के अंदर इसकी मूर्तियाँ वगैरह ले जाकर इसको इनका बेचने का वो है। अरे तोड़ गयो मैं नहीं बड़ दिख नहीं। जब मैं आई मैंने इन्ना मेरे इधर हो रहे है वो लगभग के नाम तेरा, तो मेरे चाल के हौला आई गयो। मैं को खुड़का सा क्यों ला रहा, देखो तो तालो बंद कर गिर तो गिर गया। अरे यहाँ का ट्राली भर ले गया और भर ले गया सारी सामान की। और वो हो नहीं पंडित जी तो एक लो ही हो सारी बार यहाँ का, तो मैं एक लो ही हूँ, कोई को नहीं मेरा है। मिंजर वो गली को है सारा को यहाँ का, तो सारी बार बोर्ड भी हटा दिया, सब कुछ ही तोड़ दिया। बोर्ड बार देखे भी देखे मैं तो सारे तोड़ ले गया, सारा सामान तोड़ ले गया। शिव जी की फोटो ही है अठे नहीं जी की क्या नाम तेरा वो शिवरात्रि के ना नहीं जी को चढ़ता भंडारा होता था, कावड़ चढ़ती थी। भंडारो लगे तो कावड़ चढ़ती, सारा सारा गली में लगा शिव जी से चढ़ाता, शिव जी से चढ़ाता सारा। हाँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई मिंदर हो। और वो यहाँ कहन तो मेरो मिंदर तोड़ियो ना, कोई मेरो मिंदर तोड़ियो ना, सारी बार कहन तो सारा मोहल्ला पुजारी जी कहता है। पुजारी जी सारा ने कहन तो गली आ रहा है, सारी गलियां ने सारा मोहल्ला में पूछ ले। मैं झूठ बोलूँ तो आ रही है देखी ना गई ए भाई अरे सारी गल दसता सी, सारी बात करता सी, एक एक राज वहाँ मेरे मरने तो बात तुसी जिम्मेवार हो, सारा कुछ तुसी संभालना है। मंदिर में बिल्कुल कितने नहीं खंजर करना, उन्होंने सारा कुछ कर। प्रशासन से हमारी तो यही मांग है कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। पूरी पटेल बस्ती के वार्ड नंबर 24 की आस्था इससे जुड़ी हुई है, और एसपी साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे, एसएचओ साहब को भी सौंपेंगे, और कोशिश हुई तो हम पूरी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मंदिर को बेचने नहीं देंगे। अगर जांच के अंदर अगर मूर्तियों को नुकसान पाया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जी मामले की बात यूँ है कि किसी ने बड़ा कुकृत्य किया है, क्योंकि मंदिर तो कहीं भी हो गवर्नमेंट भी नहीं छेड़ सकती, और ये इसको मूर्तियों को खंडित करके उसको उखाड़ के भी ले गया। हो सकता है उसको कोई लाल तो उसमें चांदी चुंदी मतलब उसको किलो 2 किलो मिल गई हो, तो उसके बाद ये ताला लगा गया चुपके से, तो ये गलत किया उसने, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से। तो देख के दिल रोता होगा आपका? तो बहुत रोता है, क्या इलाज, मतलब हमें तो ताला देख के रोता है। पंडित जी चले गए हैं, उसके बाद में ये खुलना चाहिए था। ये जो प्रकरण हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये सब मोहल्ले वालों के इनकी भावनाओं का मतलब आदर होना चाहिए, और दोबारा से जहाँ भी वो मूर्तियाँ हैं दोबारा से प्रतिष्ठित होनी चाहिए।